दिनांक 26 नवंबर 2023 को रानीखेत तहसील उत्तराखंड में हुए एक घटनाक्रम में अभियुक्त द्वारा हिमांशु नाम के व्यक्ति पर उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एफआईआर पंजीकृत किया गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने विवेचना का आदेश दिया और पुलिस को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु ने थानाध्यक्ष महिला थाना सुश्री मीना आर्या को अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया। सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना संकलन किया और अभियुक्त को दिनांक 9 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया। अभियुक्त हिमांशु उर्फ हेमंत सिंह उम्र 22 वर्ष ग्राम बजेड़ी पोस्ट धनियाकोट थाना बेतालघाट जनपद नैनीताल का निवासी है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष महिला थाना सुश्री मीना आर्या, महिला थाना अल्मोड़ा राजीव जोशी और अनिल कुमार शामिल हैं। घटना के पहले नाबालिग बालिका से पूछताछ में पता चला कि वह और अभियुक्त हिमांशु इंस्टाग्राम पर दोस्त थे और उसने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस टीम ने सुरागरसी और पतारसी के उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लागू की जा रही है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के भाखड़ा रेंज में हुई हाल की घटना में वन तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। नवंबर के 19 और 22 के बीच अज्ञात तस्करों ने सागौन के पेड़ों को चोरी से काटा और उनकी लकड़ी चुरा ली। तराई केंद्रीय वन प्रभाग की गठित एसओजी टीम ने इस मामले की जांच के लिए सख्ती से कार्य किया। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व में रूपनारायण गौतम के साथ बरेली जनपद में एक आराम सीन पर छापेमारी की, जिसमें लाखों रुपए की सागौन लकड़ी सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग की टीम ने आरा मशीन से ही तस्करी में प्रयुक्त 2 वाहनों को भी पकड़ा है और इन्हें हल्द्वानी लाकर रेंज के परिसर में सीज कर दिया है। बरामद की गई लकड़ी की कीमत को 2 लाख रुपए के आसपास बताया गया है। वन तस्करों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की तैयारी के तहत आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। विशेष टीम ने मुखबिरों के साथ सर्विलांस का उपयोग करते हुए इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश के रुद्रपुर में दुखद हादसा हो गया। शादी समारोह में जा रहे 3 दोस्तों में से 2 दोस्तों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में से एक पूर्व सांसद बलराज पासी का भांजा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार तीनों दोस्तों में से एक रुद्रपुर भूरा रानी निवासी योगेश मैनाली ने पुलभट्टा पुलिस को बताया कि उसकी रोहित मिर्धा उम्र 23 वर्ष पुत्र दिनेश मिर्धा निवासी ग्रीन प्लाई के सामने डिबडिबा फार्म बिलासपुर और मिक्कू कक्कड़ उर्फ तपस्वी उम्र 26 वर्ष पुत्र सुनील कुमार निवासी आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर से दोस्ती है। रोहित के किसी रिश्तेदार की सितारगंज के निकट किसी गांव में शादी थी, तो ऐसे में तीनों शाम को रुद्रपुर से सितारगंज की ओर चले जा रहे थे, लेकिन पुलभट्टा के पास तीनों बाइक खड़ी करके किसी काम से गोला पर बने रेलवे ब्रिज को पार कर रहे थे। तभी किच्छा की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में रोहित और मिक्कू की जान चली गई और योगेश ने 112 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया। इस बीच सूचना पर किच्छा और पुलभट्टा पुलिस के साथ ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मिक्कू पूर्व सांसद बलराज पासी का भांजा था। फिलहाल पुलिस योगेश से पूछताछ कर रही है। प्रदेश के 7,783 युवाओं को प्रशिक्षण देकर नल जल मित्र बनाया जाएगा। इसके लिए हर ब्लॉक से 30 युवाओं का चयन किया जाएगा। उन्हें प्रदेश के आईटीआई में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत ऑन जॉब ट्रेनिंग लेने के बाद प्रशिक्षित युवा जल वितरण सहायक के रूप में कार्य करेंगे। जल मित्रों को जेजेएम के तहत ग्राम पंचायत की ओर से लिए जाने वाले यूजर चार्ज से मानदेय की व्यवस्था
की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य है। जल वितरण के कार्य को सुचारू रखने के लिए नल जल मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग प्रत्येक ब्लॉक से 30 युवाओं का चयन करेगा। लाभार्थी का 12वीं पास होना जरूरी है। उन्हें स्किल इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। 13 जनपदों के 14 ITI में लाभार्थियों को प्लम्बिंग को एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। देहरादून की 2 ITI में प्रशिक्षण होना है। नल जल मित्र योजना से लाभान्वित होने वाले युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ITI के प्रशिक्षकों को NSDC के स्किल काउंसिल में ट्रेनिंग दी जाएगी। 11 दिसंबर से होने वाली इस ट्रेनिंग में चयनित ITI से प्रशिक्षक प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद युवाओं को प्लंचिंग सेक्टर स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाइपलाइन की मरम्मत आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अपनी ग्राम पंचायतों में कार्य करेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री रहे खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरक्स खड़ा दिखाने और बड़ी ऐतिहासिक हार झेलने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री धामी के भी प्रशंसक हो गए हैं। रावत ने मोदी के उत्तराखंड वैश्विक सम्मेलन में वेड इन इंडिया के तहत उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत करने और मुख्यमंत्री धामी के उत्तराखंड के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड नाम दिए जाने की सराहना की है। रावत का यह रूप कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड इकाई के उलट भी नजर आ रहा है। रावत ने इस पर सोशल मीडिया पर लिखा है, आज समाचार पत्र पढ़े, एक फील गुड का आभास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो बड़े पूंजीपतियों का आह्वान किया है वेड इन इंडिया, यह केवल भारत में शादी करने का आह्वान भर नहीं, पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे औद्योगिक घराने अपना निवेश भारत से बाहर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको भी संदेश दिया है, इन्वेस्ट इन इंडिया, देखते हैं कितना असर पड़ता है। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम कर जो एक फील गुड का एहसास राज्य के लोगों को करवाया है, अब उनकी मंत्रिमंडल का कौशल देखना है कि इस फील गुड के एहसास को अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में किस दूरी तक वह लेकर के जाते हैं। मुझ जैसे लोग इस बार के प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पिटारे से निकलने वाले बजट पर बहुत गहराई से नजर रखेंगे, क्योंकि फील गुड का एहसास किस सीमा तक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है वह बजट प्रस्ताव में झलकेगा। विशेष तौर पर यह देखना पड़ेगा कि यह फील गुड का एहसास MSME सेक्टर और जो हमारे स्थानीय उत्तराखंडी उद्यमी हैं उन तक कहां तक जा रहा है, क्योंकि अंतोगत्वा हमारी अर्थव्यवस्था के संचालक तो यही फैक्टर बनेंगे। उल्लेखनीय है कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने एक तरह से मखौल उड़ाते हुए राज्य के औली में हुई गुप्ता बंधुओं की बहुचर्चित क्षेत्र को प्रदूषित करने वाली शादी की याद दिलाई है। गौरतलब है कि करण मेहरा हरीश रावत के करीबी रिश्तेदार भी हैं। कुमाऊनी कुटुंब से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।